बंद करो, बंद करो, बंद करो। सबसे पहले तो मैं तमाम नौजवानों का एसआई भर्ती अभ्यर्थी RS 1821 और आत्महत्या पुनर्गठन को लेकर लंबे समय से कल 2 महीने हो जाएंगे इस आंदोलन को, और शायद ये प्रदेश के अंदर पहला बड़ा आंदोलन है जिसमें कोई राजनीतिक पार्टी, उसका साथ पूर्व विधायक, कई भावी विधायक, कई छात्र नेता लगातार 2 महीने से शहीद स्मारक पर लू के थपेड़े झेलते हुए गर्मी के अंदर, बरसात के अंदर, और साथ साथ में और आंदोलन, चाहे SMS राकेश मिश्र आत्महत्या का मामला हो, RS मेंस की तिथि बढ़ाने का मामला हो, फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम आगे बढ़ाने का मामला हो, हर मामले के अंदर इस धरने से उन तमाम संविदा कर्मियों की, तमाम बेरोजगारों की और इस राजस्थान के जवान को न्याय दिलाने की उम्मीद के रूप में इस शहीद स्मारक के धरने को देखा जा रहा है। इस दरमियान हमने जेल भरो आंदोलन और 1 लाख नौजवानों की रैली करके दिल्ली तक संदेश दे दिया, हमारे दिल्ली की तरफ तैयार हो जाओ। प्रधानमंत्री से समय मांगा, गृह मंत्री से समय मांगा, और अगर हमें समय नहीं मिला और जिस तरह हम चाहते हैं, सरकार ने अगर भर्ती रद्द नहीं की, RPSC पुनर्गठन के आदेश नहीं दिए, हमने राज्यपाल से भी अपील की, हम मिले राज्यपाल से डेलीगेशन के साथ, भाइयों ये करो या मरो की स्थिति है, या तो हम आंदोलन नहीं करेंगे और या पेपर लीक और दूसरी घटनाएं राजस्थान में रुक जाएगी। एक चीज इस बार तय हो जाएगी, कांग्रेस बीजेपी दोनों मिले हुए, ये आपने देखा होगा, ये मिलाजुली का खेल है कि जिस भर्ती प्रक्रिया को लेकर बीजेपी सत्ता के अंदर आई, इसके लिए इनके बड़े बड़े नेता विधानसभा के अंदर आधा घंटे लंबे भाषण देते थे, सड़कों पे ये रैलियां करते, गिरफ्तारियां देते। आज उस बात को भूल गए क्योंकि कुछ लोगों को बीजेपी के लोग बचाना चाहते हैं, और मुख्यमंत्री खुद कह चुके हैं कि कांग्रेस के बहुत से नेता बड़े मगरमच्छ रात के अंधेरे में मेरे से मिलने मुख्यमंत्री आवाज पे आते हैं। इससे बड़ा घिनौना काम नहीं हो सकता। गहलोत वसुंधरा ने राजस्थान को लूटा और भजनलाल भी उनके साथ शामिल हो गए, इनको ब्यूरोक्रेट चला रहे हैं, भजनलाल जी को कोई सीरियस नहीं ले रहा है, और उन्हें दिल्ली के अंदर मुझे लग रहा है कि यही हालात रहे, और जिस तरह का ये संतोष भारतीय जनता पार्टी के अंदर हो रहा है, जिस तरह दो उप मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, 40 विधायक और मंत्री और सांसद की नहीं सुनी जा रही है, RS मेंस की तिथि आगे बढ़ाने का प्रॉमिस करके RS मेंस की परीक्षा आगे नहीं बढ़ाना, उन हजारों नौजवान छात्र छात्राओं के साथ धोखा है जिनको आपने भरोसे में रखा, और उसमें से बहुत से छात्र RS के एग्जाम भी पास नहीं कर पाएंगे। ये आप क्यों दोगली बात करते हो? आपकी करने के अंतर है, और ये राजस्थान का नौजवान देख रहा है। इस बार राजस्थान का नौजवान 28 के अंदर बीजेपी और कांग्रेस दोनों को सबक सिखाएगा। वो खुद के हितों के हिसाब से काम करेगा, वो खुद सत्ता में कब्जा करेगा। इस बार जो क्रांति राजस्थान के अंदर आएगी, इस बार राजस्थान का नौजवान सड़क से लेकर दिल्ली तक खुद संघर्ष करेगा, और किसानों के आंदोलन का नेतृत्व जिस तरह पंजाब के किसानों ने किया, अग्निवीर के आंदोलन का नेतृत्व राजस्थान के किसान के बेटे करेंगे। दिल्ली कूच के अंदर इस मुद्दे को भी हम शामिल रखेंगे कि अग्निवीर को भी देश की सरकार को वापस जाना चाहिए, सेना का सम्मान हम लौटाएंगे। हमारे छोटे भाई जो बॉर्डर पे जिस तरह शहादत देते हैं, उनको अपमानित करने के लिए किसान आंदोलन में जो पद बीजेपी की पीटी, उसको भुलाने के लिए जिस तरह किसान के बेटों के साथ धोखा किया, जिस तरह सेना के अंदर हमारे अग्निवीर सैनिक का सब एम्बुलेंस के अंदर आके बिना सम्मान के उनको अंतिम संस्कार किया जाता है, इसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। भाइयों एक हो जाओ, अब हमें लड़ना है, और ये तय कर लो कि हमें लड़ाई लंबी लड़नी है। जिस तरह SMS के अंदर जो डॉक्टर राकेश मिश्र का मुद्दा था, वो पहले ही दिन हो सकता था, पहले दिन सरकार बात कर सकती थी, लेकिन 7 दिन किस तरह हमें तड़पाया सड़कों, किस तरह वहां परिजन तकलीफ से, किस तरह बूटी मां अंतिम चेहरा देखने के इंतजार कर रही थी ना गांव के अंदर, कोई सुनने वाला नहीं है आपकी। और हमारे समाज में जो नेता बढ़ के जाते हैं, वो नेता बनने के बाद हमें भूल जाते हैं, वो फिर अपना उनका खुद का एक अलग परिवार होता है, वो अलग उनका सिस्टम होता है, फिर वो अपनी खुद की पर्सनल जिंदगी जीते हैं, वो आपको भूल जाते हैं। इस बात को हमेशा याद रखना। ये तो ठीक है, मैं आपको समय समय भी याद दिलाने के लिए यहाँ आ गया और आपके बीच लड़ रहा हूँ। अगर मैं भी लड़ाई छोड़ दूं, फिर कौन लड़ेगा लड़ाई? नाम बताओ मुझे। वो तो कांग्रेस बीजेपी के लोग को जानते ही नहीं, खड़े हो जाते हैं, टिकट मिली तो ठीक, नहीं तो झंडा पकड़ लिया। हाँ, ये बात सही है कि वफादारों की कमी हर जगह मिलती है, हर पार्टी में मिलती है, क्योंकि हमारी पार्टी नहीं है। जोशीले नौजवानों धैर्य रख नहीं सकते,
इसलिए हर कोई आता है तो हर कोई आकर हनुमान बेनीवाल बनने की कोशिश करता है, बन नहीं पाता है तो सामने भाग जाता है, तो एक दो को सफलता भी मिल जाती है, बाकी डोलते रहते हैं और घूम फिर के वापिस आ जाते हैं। और कई आने के लिए घूम रहे हैं कि पार्टी ज्वाइन कराओ, तो मैंने ज्वाइन तो करा दूं, लेकिन लोग मुझे क्या कहेंगे कि उनको ही ज्वाइन करा दी तो बीच में छुरा घोंप के भागे, तो हनुमान जी ने खुद तो कहीं नहीं भगाया था, इसलिए जो चले गए वो अपना काम और करो, यह अब आपकी आवश्यकता नहीं, यह नए नौजवान नेता अपने आप राजस्थान का जवान तय करेगा। आने वाला जो समय निश्चित रूप से आपका है, लेकिन ये जो लड़ाई आप अभी अपने लिए लड़ रहे हो, अगर आपने ईमानदारी से इस लड़ाई को लड़ लिया, अगर किसी के बेकाव में नहीं आए, हम दिल से राजनीति करते हैं, दिमाग से नहीं करते। दिमाग से अगर करते तो 3 में मंत्री बनता, 8 में फिर बनता, 13 में बनता, दिल्ली में मोदी के बनता, फिर बनता और फिर आ जाता लड़ने के लिए। कहते इस्तेबार रहा, अब लड़ रहा हूँ आपके लिए, कौन मना कर रहा है? नई बात 9 दिन कौन सा आप याद रखते? कोई जो 50 लाख लोग मरे देश के अंदर, कौन सा याद रख लिया? फिर मोदी जी की सरकार आ गई, कौन सी बातें याद रखते हो? एक दिन याद रखते हो और दूसरे दिन भूल जाते हो। ये तो मैं लड़ रहा हूं, लगातार प्रयास कर रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं, और उन तमाम भूमाफियाओं, लुटेरों, शराब माफियाओं, तस्करों, बजरी माफियाओं से आपको बचा रहा हूं। रोज याद दिला रहा हूं, रोज मुझे लड़ना पड़ रहा है। इतनी लड़ाई मैंने लड़ी, सारी पार्टियों के नेता मिलकर भी कहते ना कि हमने इतनी लड़ाई नहीं लड़ी मेरे भाई। लड़ाई हमें पता कैसे लड़ी जाती है, पारिवारिक तकलीफें, आर्थिक तंगी, बड़े माफियाओं से लड़ाई, बड़े अपराधियों से लड़ाई, जो रात को मुझे मार के सोते हैं और सुबह भूल जाते हैं। कितना लड़ा हूं मैं बताओ, 25 साल हो गई मुझे, और विश्वविद्यालय का टाइम देखो तो लड़ते लड़ते 30 साल सड़कों में निकाल दी, जयपुर की सड़कों पर, लेकिन खुद के लिए कुछ नहीं किया। मैं चाहता हूं कि हमारा प्रत्येक किसान का बेटा खुशहाल हो, सही रहे, मजबूत रहे, धैर्य नहीं आए, तंग हो जाते। अगर पुलिस ने कभी गलती से गाड़ी में बिठा लिया, रोने लग जाते, हमें पकड़ लिया। अरे क्या हो गया, पकड़ लिया, छोड़ देंगे, मैं बैठा हूँ, चिंता की करो, एक दिन जेल में रोटी खा के जाना, हमने भी तो खाई है। इतने बातें करा तो नारे लगा तो हम चले, पकड़ना है तो रोने लग जाते। मत करो, इतनी कायरता मत दिखाओ, हिम्मत रखो। अगर पकड़ भी लिया तो कौन से नंबर कम होंगे, फिर अपने बच्चों को बता देना कि हमने भी बेटा बहुत संगत किया था उस जमाने का, ऐसे से बिड़ गए, डीजी से बिड़ गए। बच्चे मान भी लेंगे पापा ने जरूर किया होगा, मैं कुछ भी नहीं किया होगा पापा ने, पापा नकल करके पास होंगे, बेटे तो मानेंगे हमारे पापा देंगे अच्छे काम। तो पेपर लीक वाला अगर सारे आ गए खानदार, तो क्या करोगे बात बताओ मुझे, डर थोड़ा ही है। इनके लिए मैं लड़ रहा हूँ भाई, तुम क्या सोच रहे हो कि इनके लिए लड़ने से तो सारा वोट दे देंगे लोग आगे। मैं बजरी माफिया के खिलाफ लड़ा, बजरी को सस्ती कराया, तो राजस्थान के लोग तो भूल गए कि बजरी सस्ती हो रही है। ये कौन लड़ा था राजस्थान में, किसकी सोच लड़ रही थी? बजरी माफिया ने 100 करोड़ खर्च करके मेरे तीनों विधायकों को हराने का प्रयास किया। व्यक्तिगत दुश्मनी बहुत से लोगों ने मुझे किस तरह, आपको पता, सोशल मीडिया पे इसको जाति रंग देने की कोशिश की। आपको एक चीज याद रखना है कि अगर मेरी किसी से दुश्मनी है तो इसका समझ लो मेरा कहीं जमीन का झगड़ा नहीं है। आप लोगों की वजह से, आपके लिए लड़ते हुए मेरे दुश्मन बन रहे हैं लोग राजस्थान के। इसलिए वक्त आने पर उन्हें करारा जवाब देना। और मैं अगर सत्ता में आ गया तो सत्ता का आनंद भी आप लोग लोगे। मेरे बच्चे तो बहुत छोटा है, आप आनंद नहीं, और मुझे कोई शौक नहीं, मेरा परिवार राजनीति करे, मजबूरी के अंदर मुझे कई बार लड़ना पड़ता है। मैं अभी खुद ही लड़ने में सक्षम हूँ, इसलिए आप चिंता नहीं करें, सत्ता भी आएगी। और इतना विश्वास दिलाता हूँ कि 28 में आपको सत्ता के अंदर रखेंगे, क्योंकि आप थक गए चारों तरफ। मैंने देखा मेरे साथ वाली टीम थक जाती है, और मुझे भी बड़ा बुरा लगता है। जो मेरा थैला उठाते थे वो 2 बार 3 बार कैबिनेट मंत्री बन गए, सामने तो और मजाक निकलता, घर के सामने से हम मंत्री बन गए। फिर बन के तुम थैला उठाते थे, माइक पर कहते थे मुझे भाषण कराओ 98 97 के दौर। तो ये समय है, लेकिन मैं मंत्री नहीं बनना चाहता, मैं छत्री बन के आपकी सेवा करना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री आपका बनाना चाहता हूँ राजस्थान के अंदर। ये कोशिश मैंने कहा, दूल्हा हमारा हो, बाराती बन जाऊंगा, मैं दुल्हन नहीं बनूंगा। या तो लोग दुल्हन भी बन गए और अपने भी कौम की नेतागिरी कर रहे हैं, क्योंकि जातियां भोली है, ये समझ नहीं पा रही है हमारे नेताजी की, हमारे लेकिन पता नहीं नेताजी की दुल्हन बनकर खूब टाइम राजस्थान के अंदर रहे, दुल्हन नहीं बन। तो भाइयों, आपका नेता किसी की दुल्हन बनकर नहीं रह सकता, और मंत्री बना भी दो तो मंत्री रखना आपके हाथ में है क्या? 15 मिनट में छोड़ के आ जाऊंगा बाहर, फिर क्या करोगे तुम? इसलिए कोई ऐसा काम नहीं, मैं जो कहूँगा वही करूँगा। मेरी करने और करने के अंदर कोई अंतर नहीं, और भगवान की मेरे को कृपा है बहुत बड़ी, आपने देखा होगा कि आप निश्चित हो जाओ
ये बहुत बड़ी जीत हमारी एसआई भर्ती आरपीएफ की पुनर्गठन की होगी। जितने भी माफिया राजस्थान के अंदर है, जितने भी भ्रष्टाचार पिछले 15 साल के अंदर हुए, हम उन सबको लेके फिर आंदोलन करेंगे। आप ये मत सोच रहे कि अंतिम आंदोलन है, अब आंदोलन नहीं करना है 2.5-3 साल तक। तो करोगे कि नहीं करोगे? आंदोलन की जगह अलग अलग होगी, कभी इधर होगी, कभी उधर होगी, चल पड़ेंगे। जैसा मुद्दा वैसा आंदोलन, लेकिन कई नेताओं को सलाखों के पीछे डलवा देंगे। उन बड़े मगरमच्छों को जिन्होंने पेपर आउट कराए, उनको भी जेल की हवा खिला देंगे। कई खा रहे हैं और कईयों को खिला देंगे। और हमने उन नेताओं का भ्रम तोड़ दिया जो राजस्थान में ये कहते थे कि हमारा कुछ नहीं हो सकता, उनको भी ठीक कर दिया। पहले क्या पूछा गया तो मेरा पता हनुमान जी जिन के खिलाफ लड़े वो कोई लड़ाई हारे नहीं है। अब आप अगर भूल जाते हो और मुझे पूरा नहीं पढ़ते तो एक काम करना, एक बार पूरी स्टोरी डाल देता हूँ कि ये लड़ाई लड़ी, इसी से मैं टकराया, इसको ठंडा किया, इसको इतनी गोली चालू कराई, टैबलेट इसको इतनी कराई, और ये वहां पड़ा, ये वहां गिरा और ये वहां आया, लेकिन मैं वहीं रहा। बीजेपी से अलायंस तोड़ा तो कांग्रेस मेरे दरवाजे पर, मैं नहीं किया। पायलट को सीएम बनाने की बात मैंने की, मेरे कोई पायलट लड्डू नहीं लेना था, लेकिन मैंने कहा जाट गुजर भाई अब इनको बना दो 3 MLA। मैं तो सीएम बन नहीं रहा था, लेकिन पायलट को सीएम बनाओ, वो जो बेकार करते तेजा जी का तो फिर हुकूमत बनाओ। बाद में साथ रहा, मिला क्या भाई ये तो बताओ। हमसे तो लोग ये कहते हैं गांधी का दुरुपयोग करें, उपयोग ले लो इन्हें। और उसका कारण ये है कि हमारे लोगों का 70 साल उपयोग लिया राजस्थान का। बेचारे भोले होते हैं, सीधे होते हैं, सीधे किसान हैं, कोई न कोई उपयोग ले लेता है, कोई मंत्री बना के उनको कह देता है। पहले के दौर के अंदर सीएम इसलिए नहीं बने, उधर एक रवाना होते, इधर शेखरवाटी की तरफ से रवाना होते, 3-4 सीएम रवाना होते, वो पहले पहुंच जाते, सुकाड़िया कान में कह देते कि वो नहीं बनना चाहिए, आप बन जाओ, मुझे मंत्री बना दो। ये धंधा क्या हमारे लोग कभी तो बन नहीं पाए। ये मनोज मेरी तरफ देख रहा है, पहले हमारा नंबर आएगा, उसके बाद भी दूसरों को तो बनाना चाहते थे, नहीं बना तो हम क्या करते, प्रयास हमने किया। और विश्वविद्यालय के अंदर भी हमने ही एक इतिहास बनाया। पहले जाट अध्यक्ष बने, मीणा बने, यादव बने, मुझे बनाने बने, शेड्यूल कास्ट के अध्यक्ष बने, लड़कियां हमारे किसान की बेटियां बनी। अब तो जयपुर जिले के कैप्टन गुजर अध्यक्ष बना नहीं बना, अब बन जाएगा। तोड़ दिया ना हमने, सारा भ्रम तोड़ दिया भाई। पहले अध्यक्ष कौन बनते थे? 1995 से पहले का उठा के देखो, विश्वविद्यालय के अंदर कितने अध्यक्ष कौन बने, और उसके बाद का उठा के देखो। ये लकीर हम नहीं खींची, जब हमारे ही बच्चे ग्रामीण बच्चे आ गए तो आरक्षण की व्यवस्था, आपका रुतबा बढ़ाया, लेकिन दुर्भाग्य छात्र लोग कमजोर थे। तभी आज हमारे छोटे भाई को पकड़ के ले गए, निर्मल को ले गए पकड़, क्योंकि कांग्रेस के अंदर भी बहुत से नेता ही नहीं चाहते कि नए लोग आ गया। ये दुर्भाग्य राजस्थान, कोई पार्टी नहीं चाहती, और दोनों पार्टियां कभी नहीं चाहती कि तीसरी कोई पार्टी खड़ी हो, और दोनों हाथ मिला लेती है। जिस तरह गाँव में 2 पंच होते हैं बराबर से विरोधी पार्टी के, उनको लगता है कोई तीसरा पैदा हो तो रात को अंदर में मिल लेते मुझे, क्या आपने नयोगढ़ 2 दिन तैयार करा, आपको रहो। तो ये स्थितियां भाई राजस्थान में फिर भी लड़ रहे, फिर भी आपका सम्मान बढ़ा रहे, लड़ेंगे और जीतेंगे। ये अपन नारे लगा रहे ना, लड़ेंगे जीतेंगे, और निश्चित रूप लड़ेंगे जीतेंगे। और ऐसा इतिहास बनाएंगे इस बार कि सरकारें 10 बार सोचे कि हम अगर एक ट्वीट भी कर देंगे तो सरकार सोचेगी करना पड़ेगा। उन्होंने बात को हाथ में ले ली। जिस तरह उदयपुर के अंदर रवि शर्मा की डेथ हुई, बताइए वाटर कूलर में करंट आना कि हमारे बच्चे की तो ठीक है, मेडिकल अफसर था, तीनों भाई डॉक्टर है, 3 दिन से बॉडी पड़ी है। आज हमने कहा भाई करो तो करो, मैं तो मैं आ रहा हूँ रात को, मेरे हिसाब से तो हो जाएगा उनका सर्टिफिकेट। वो चाहते हैं नहीं करेंगे, उदयपुर जाऊंगा, जहाँ भी आवश्यकता पड़ेगी राजस्थान के अंदर किसी भी जाति को, हनुमान बेनीवाल उसको सम्मान और न्याय दिलाने हर समय जाएगा। इसकी जाति के नेता आए नहीं आए मेरे कोई फर्क नहीं। लोगों ने खूब गालियां भी दे ली, गालियां दे रहे हैं, सोशल मीडिया पे कर रहे हैं, लेकिन जब उनको जरूरत पड़ती है नहीं आती नहीं करती। अभी हमारे शेखावत जी शहीद हुए, मुकुल यादव को भेजा, मैंने पूरी फौज लेके गया और शहीद का दर्जा भी दिलाया। जबकि आपसी झगड़े के अंदर गोली चली थी, पता था आप लोगों ने, गोली एक दूसरे व्यक्ति ने मारी, उनके ही साथी ने। शहीद का दर्जा भी दिलाया, सम्मान भी दिलाया और जय जयकार कराया। मेरे पास देश प्रदेश के किसी भी व्यक्ति का टेलीफोन आ गया और मुझे किसी ने भी पुकारा तो मैं उसके साथ हूँ। अभी मंगल जी थोड़े नाराज लग रहे हैं, इन वाला काम भी करेंगे जल्दी, उनका मतलब बाकी सबके करीब करीब हो ही रहे हैं। आपका भी कहते हैं मंगल जी आप यहीं बैठे रहो,
लेकिन आप पुरानी वाली वो बात मत करना जिससे कुछ गड़बड़ हो जाए, उसका ध्यान आपको रखना। 2-3 लोग हो आप यहाँ पे कंपटीशन कर रहे हो करने पे, तो थोड़ा सा 3-4 पगड़ू वालों पर आपको ध्यान रखना। तो सब लोग तैयार रहो, जीत हमारी होगी। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद।